हमारा ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम इंसानों के लिए ये सोच भी पाना बहुत मुश्किल है। और इस ब्रह्मांड में न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक एटम से भी छोटा लगता है। इस ब्रह्मांड में कहीं बहुत ज्यादा रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं करोड़ों डिग्री तक टेम्परेचर है तो कहीं बर्फ से भी कई ज्यादा ठंड। यहाँ कहीं जगह पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं समय का भी अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप रहते हो, इन सब का जन्म कैसे हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है। तो साइंस नेटवर्क की वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपको भी साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो साइंस नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से पॉइंट से हुई है जिसका साइज एक एटम से भी छोटा था, और उस छोटे से पॉइंट में एक विस्फोट के कारण यानी बिग बैंग के कारण इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, तो शायद आप मेरी बातों का यकीन न करें, लेकिन साइंस यही मानती है। ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, ना तो स्पेस था, ना टाइम था, और ना ही ये पृथ्वी थी जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो। ब्रह्मांड के जन्म से पहले ये 100 अरब गैलेक्सीज और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज्यादा तारे एक ही पॉइंट में थे जिसका साइज एक एटम से भी छोटा था। तो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, कुछ ज्यादा ही पीछे। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक घने और गर्म पॉइंट के रूप में मौजूद था जिसका साइज एक एटम से भी छोटा था। इस पॉइंट में असीम ऊर्जा और तापमान था। किसी रहस्यमय कारण के चलते अचानक इस पॉइंट में एक विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे हम द बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्टों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। पर यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज लाइट के स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा ब्रह्मांड लाइट से भी ज्यादा स्पीड से फैल रहा था? इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हो ये सब प्योर एनर्जी है। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और स्पेस का जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय भी अपने अस्तित्व में आ गया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलती रही और ये एनर्जी इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसी के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी बिग बैंग के दौरान। आधी थी मैटर जिससे आप बने हो और बाकी चीजें बनी हैं, और दूसरा था एंटी मैटर जो कि मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का अपोजिट है और इसलिए जब वो आपस में मिलती है तब वो एक दूसरे को खत्म कर देती है। लेकिन इत्तेफाक से मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब कुछ खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके अलावा कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसी एक मैटर के गोले के चलते हमारा ये तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड बनने वाला था। उस मैटर के गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा होने लगा और आखिर में जाकर सब कुछ बनने लगा। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम कर रही थी। उस फोर्स के चलते सभी एटम एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे, और ग्रेविटी के कारण जगह जगह हाइड्रोजन के एटम आपस में कंप्रेस होने लगे। जिस जगह हाइड्रोजन के एटम ग्रेविटी के कारण पास आते थे उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता था तब वहां पर एक प्रोसेस चालू होता था जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और उस प्रोसेस से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और इस ब्रह्मांड का पहला तारा बना। और ऐसे ही करते करते लाखों सालों में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए, जिसे आप रात में आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ ऐसे ही बने थे। धीरे धीरे ये तारे ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के करीब आने लगे और वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे, और अरबों तारों का ग्रुप इस ब्रह्मांड में अलग अलग शेप और साइज के दिखने लगे। वो कुछ ऐसे दिखते थे जिसे आज हम गैलेक्सी कहते हैं।
और ऐसे करते करते अरबों गैलेक्सीज बनी और इन्हीं अरबों गैलेक्सीज के बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसमें हम और आप रहते हैं और उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे। इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ों तारे मौजूद थे पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। लेकिन ये डस्ट हजारों सालों के अंदर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे और इसी के कारण बहुत सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इन्हीं प्लैनेट्स के बीच में एक रॉकी प्लैनेट बनने लगा जिसका सरफेस सॉलिड था। किसे पता था कि इस प्लैनेट का नाम होने वाला था अर्थ, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला था। लेकिन अभी कुछ प्योर हाइड्रोजन के एटम बचे हुए थे और वो भी आपस में जुड़ने लगे। और जैसा कि मैंने आपको तारों के जन्म के बारे में बताया था, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ और उस जगह पर हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ने लगे और वहाँ पर इतनी टेम्परेचर बढ़ने लगी और उस जगह पर एक नया तारा बना जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया और उस तारे का नाम है सूरज यानी सन। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत तेज सोलर विंड को इरप्ट किया जिसके चलते बाकी सारे डस्ट के पार्टिकल्स सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ वही 8 प्लैनेट्स और उनके नेचुरल सैटेलाइट ही बच गए जो कि साइज में बड़ी थी और हमारा ये सोलर सिस्टम वैसे दिखने लगा जैसा कि वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन गए जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ।